राहुल बेटा क्या हुआ? राहुल सुनिए, सुनिए। क्या हुआ? राहुल को क्या हो गया? राहुल, राहुल बेटा, राहुल आप देख के रहे, डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर, हमारा बेटा यहाँ पर तड़प रहा है, आप और टेस्ट करने को कह रही हैं? आप एक बार सुन तो लीजिए डॉक्टर क्या कहना चाहती हैं। एक मिनट सुधा, अगर आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर सकती हैं तो हम किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। पूरी मानव जाति से बड़ा है वो, पूरी मानव जाति का खात्मा कर देगा। अब डॉक्टर शर्मा ही एक ऐसे इंसान है जो हमें उस बच्चे की पैदाइश का सच बता सकते हैं। उस बच्चे से शैतानी ताकत को जुड़ा जा रहा है और उसके कुछ सबूत भी मिले हैं हमें। ये जंगल एग्जैक्टली कहाँ है? एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर संगरोली से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये जंगल था। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शर्मा की बेटी ने जो औरत और बच्चे के बारे में बताया, वो इट्स एक्सप्लोसिव स्टफ। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। हमने जो सुना है वो महज एक कहानी है जिसे साबित करना जरूरी है और मुश्किल भी। एग्जैक्टली ऑफिसर, इसलिए मुझे लगता है हमें फौरन उस जंगल में जाना चाहिए। आई एम श्योर हमें वहाँ क्लूज मिलेंगे, शायद शैतान के कुछ साइंस भी मिल जाए। नहीं रूबी, अभी हमें और जानकारी इकट्ठा करनी है, फिर मैं ये फैसला करूंगा कि हमें उस जंगल में जाना है या नहीं। पर ढोलपुर में जितना जानना था जान चुके हम। मुझे अगर इस इंसिडेंट को अपनी किताब में इंक्लूड करना है तो आई नीड सम प्रूफ अबाउट दिस इंसिडेंट। ये केस तुम्हारी किताब से ज्यादा बड़ा है। कम अगेन? रूबी, मैं ये केस सॉल्व करने आया हूँ यहाँ पर, तुम्हारी किताब लिखवाने नहीं। ऑफिसर, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरे लिए केस इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आई एग्री के मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ अपनी किताब के लिए, पर इट्स इम्पोर्टेंट। हमारे ऑब्जेक्टिव सेम है, मकसद सेम है। हमारा मकसद एक होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जुदा रास्ते इख्तियार करें। अभी धौलपुर का काम पूरा नहीं हुआ। इस केस को सॉल्व करने में धौलपुर की इन्वेस्टिगेशन की इंपॉर्टेंस समझती हो तुम? ऑफिसर, आप शायद भूल रहे हैं कि धौलपुर की लीड मैंने ही आपको दी थी। बोल्ड लेटर्स में लिखवा देना अपनी किताब में ये भी। इस केस का लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ रहा है और तुम उस काम का क्रेडिट लेना चाहती हो जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहले हमें डॉक्टर दत्ता से मिलना होगा, वो जगह देखनी होगी जहाँ डॉक्टर शर्मा का नर्सिंग होम था। क्या फायदा ऑफिसर, मैं वो जगह देख चुकी हूँ, वहाँ रूइंस के अलावा और कुछ भी नहीं है, और डॉक्टर दत्ता जितना जानते थे हमें बता चुके हैं। डॉक्टर दत्ता की मुलाकात एक जर्नलिस्ट से हुई थी, एक पुलिस ऑफिसर से नहीं। डॉक्टर शर्मा का नर्सिंग होम एक जर्नलिस्ट ने देखा था, वहाँ एक पुलिस ऑफिसर ने तहकीकात नहीं की। ओके ठीक है, रूइंस रास्ते में ही है, पहले वहाँ चलते हैं। ड्राइवर, आगे से राइट लेना, कल गए थे वहाँ ले चलो। अगर तुम्हें वहाँ जाना बेकार लगता है तो मैं अकेले भी जा सकता हूँ। ओ कम ऑन ऑफिसर, हम लोग एक साथ हैं, जैसे आप कहें। क्या हुआ? क्या हुआ? वो कल जब दिन में आई थी तो ऐसा नहीं था, कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नजर मुझ पर है, कोई घूर रहा है मुझे। माहौल का असर पड़ रहा है तुम पर।
ऑफिसर, ये राख? ये राख किसी सामान का है या इंसान का? मुझे डराने की कोशिश छोड़िए और जिस काम के लिए आए हैं ना वो कीजिए। कम ऑन। देखो, अच्छी तरह से देखो। परसों से खाक पड़ा ये मंजर अपने हादसों की कहानी कैसे चीख चीख कर बयान कर रहा है। कितनी वीरान और बंजर है ये जगह, जैसे कि घास फूस ने भी उगना बंद कर दिया हो। ऑफिसर, शायद आग लगाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो जो इस मिट्टी में मिल गया और जिसके जहर की वजह से ये जमीन एकदम अनउपजाऊ हो गई। नहीं, मैं नहीं मानता, हरगिज नहीं। रूबी, केमिकल से एक्सप्लोजन होता है और ये दीवारें भी बयान कर रही हैं कि एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर एक्सप्लोजन हुआ होता तो देखो, उन दीवारों में क्रैक्स और होल्स होते हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे। क्या लगता है ऑफिसर, आग कहां से शुरू हुई होगी और कैसे लगी होगी? भारी दीवार पर कालक नहीं है, यानी आग नर्सिंग होम के अंदर से शुरू हुई है। काफी तेजी से आग लगी होगी और हीट इतनी ज्यादा पैदा हो गई कि वो देखो, अंदर का मेटल भी पिघल गया। मे बी अ शॉर्ट सर्किट। हाँ, रूबी, जिस तरह यहाँ आग लगी और जिस तरह फादर क्रिस्टो जलकर मरे हैं उसमें काफी समानता है। फादर क्रिस्टो जहाँ जलकर मरे हैं उनके आसपास आग का नामो निशान नहीं था। ठीक उसी तरह ये नर्सिंग होम भी अंदर से जला है और बाहर दीवारों पर आग का नामो निशान नहीं है। वो घड़ी देखो, बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि अंदर से सब जलकर राख हो गया है। ऑफिसर, जब फादर क्रिस्टो जले थे तो राहुल वहां मौजूद था, लेकिन जब यहां आग लगी तो राहुल क्या? मुश्किल है ये जानना कि उस रात राहुल यहाँ था या फिर उससे पहले मिस्टर मल्होत्रा उसे यहाँ से लेकर चले गए थे। ये पुख्ता होना अभी बाकी है। आओ। ऑफिसर, ऑफिसर, ये देखो, ये निशान, फुटप्रिंट्स। लेकिन इस तरह के जले हुए फुटप्रिंट्स क्यों? वेरी सिंपल, यहाँ की मिट्टी गीली होगी, आग लगने के बाद ये मिट्टी जम गई होगी और पांव के निशान हमेशा के लिए रह गए होंगे। ये तो किसी औरत के फुटप्रिंट्स लगते हैं। आगे भी जा रहे हैं। औरत के पैरों के निशान एक जानवर के पैरों के निशान में तब्दील हो रहे हैं। भेड़िए के पैरों के निशान। अजीब मिस्ट्री है। इस नर्सिंग होम के जलने के पीछे जो भी रहस्य है उसका सच पता लगाना जरूरी है। लेकिन कहते कि आग में तो सब मर गए थे, लेकिन ये तो साफ सबूत है कि एक औरत बच गई थी। लेकिन इसका मतलब क्या? यहां से उस औरत को वो भेड़िया उठाकर ले गया, या वो औरत भेड़िए में बदल गई? अब भी डॉक्टर दत्ता से मिलना जरूरी नहीं समझती तुम? ओके, यू आर राइट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। थैंक यू। डॉक्टर, ये रिपोर्ट्स तुमने मुझे जो दी हैं वो किसकी हैं? यहाँ सीमेंट रोड पे मिस्टर मल्होत्रा रहते हैं, उनके बेटे की है। ओह, आई सी। कोई सीरियस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लगता है फिर से टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मैम, टेस्ट फिर करवाना तो मुश्किल है।
क्योंकि जब मैं टेस्ट करवाने के लिए मैं बच्चे के पेरेंट्स से मिली थी तो उसके फादर का बिहेवियर नेगेटिव था। मगर ये टेस्ट करवाना जरूरी है क्योंकि हमने जो टेस्ट लिए हैं उसमें किसी जानवर के टिश्यू पाए गए हैं। एनिमल के टिश्यू? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उस बच्चे के पेरेंट्स को मिलकर उन्हें वार्न कर दीजिए कि उनके बच्चे के साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम है। फिर ये उन पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाएं। आप उनसे मिलने के बाद मुझे बताएं कि उनका रिएक्शन क्या है। यस मैम। गुड इवनिंग मिस्टर मल्होत्रा। आइए डॉक्टर साहब, कहिए क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट्स में बहुत अजीब सी बात सामने आई है मिस्टर मल्होत्रा। अजीब सी बात सामने आई है? आप साफ साफ क्यों नहीं कहती क्या बात है? टेस्ट से ये बात कंफर्म हुई है कि राहुल के खून में रेयर एनिमल स्टेन है। इंसानी खून में जानवर का खून मिला हुआ है। What? ये क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, लैब वालों से जरूर कोई गलती हुई होगी या फिर रिपोर्ट चेंज हो गई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बार बार टेस्ट चेक किए हैं और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपके बेटे राहुल के खून में एक जानवर का खून मिला हुआ है। इसका कोई इलाज नहीं? जी, मैं अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि इस तरह का केस मेरी लाइफ में भी पहली बार ही आया है। प्लीज डॉक्टर साहब, जल्द से जल्द मुझे बताइएगा। जी जरूर, मैं चलती हूँ। हेलो, हाँ मैं पहुंच रही हूँ। नहीं, आप घबराइए मत, मैं अभी पहुंच रही हूँ। या ओके। गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग। मैम, मैं अभी बच्चे के फादर से मिलके आई हूँ। तो क्या रिएक्शन था उसके फादर का? शॉक तो दिखाई दे रहे थे, मगर ऐसा लगता है कि उनको पहले से कुछ एहसास है कि उनके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। ऐसा केस लाखों में एक होता है। और क्या कहा उन्होंने? वो अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए पूछ रहे थे। मुझे ये केस को स्टडी करना पड़ेगा और थोड़ा वक्त लगेगा। तुम एक काम करो, उस बच्चे से मिलती रहो। जी जरूर मैम, पर मुझे लगता है कि बच्चे के पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम उस बच्चे से मिलती जुलती रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के पेरेंट्स को ये मालूम है कि उनके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। क्या बात है? आप इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हैं? राहुल के डॉक्टर आए थे और राहुल से बिना मिले ही चले गई? क्या बात क्या है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। राहुल के ब्लड टेस्ट के बारे में बताने आए थे। ब्लड टेस्ट? हाँ, तो सब नॉर्मल है ना? सुधा, इस हंसते खेलते हमारे परिवार में पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। फादर क्रिस्टो की हत्या के बाद एक मुसीबत हमें घेर रही है, और अभी अब मेडिकल रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट में? उन्हें राहुल के खून में जानवर के खून के अंश मिले। जानवर के खून के अंश? राहुल के खून में? ये कैसे हो सकता है? एक इंसान के खून में जानवर के खून के ट्रेसेस कैसे हो सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? सुधा, हो सकता है कि टेस्ट करते वक्त कुछ गलती हो गई हो, या ये भी तो हो सकता है कि टेस्ट में कुछ ऐसा आया हो जो डॉक्टर्स की समझ में ना आ रहा हो।
इसीलिए मैं इन डॉक्टर्स को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। आए दिन उनकी नेग्लिजेंस की खबर अखबार और टीवी में दिखाई देते हैं। जानता हूं सुधा, अब ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। क्या? राहुल की फैमिली हिस्ट्री जानने के लिए मुझे ढोलपुर जाना होगा। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हमने तो ये तय किया था ना कि ये राज हम कभी भी किसी पर भी जाहिर नहीं करेंगे कि राहुल हमारा बेटा नहीं, हमारा खून नहीं है। मैं जानता हूँ सुधा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये निहायत ही जरूरी है राहुल के इलाज के लिए ये जानना कि राहुल के रगों में जो खून दौड़ रहा है आखिर वो है किसका। नहीं, ये बात हमने आज तक राज रखी है और इसे राज ही रहने दें आप। सुधा, अब ये राज नहीं रह गया, और मैं जानना चाहता हूं कि ये राज आखिर राज क्यों नहीं रह गया। और इससे भी जरूरी बात यह है, मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर शर्मा जिन्होंने हमसे गोपनीयता की कसम खाई थी, क्यों बता दिया कि राहुल हमारा बच्चा नहीं है? क्यों?